बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही एक अलग अंदाज़ के साथ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये पुलाव बनेगा झटपट से और इतना मज़ेदार कि शायद ही किसी ने इस तरह का पुलाव बनाया होगा और फिर खाया होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसके अंदर हम बनाएंगे पुलाव। हाफ कप ऑयल डाल दिया है, 3 बे लीफ डाल दिए हैं। यहाँ है मेरे पास कुछ खड़े मसाले, 8 से 10 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, लौंग हैं। ये सारे मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कितनी कितनी क्वांटिटी में है, और वो मैंने डाल दिए ऑयल में। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है प्याज। 2 प्याज ले लिए थे मैंने, उसको स्लाइस में कट कर उसको मैंने हल्का सा सौटे किया है, बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे प्याज को। और उसके बाद डाल देंगे हम चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी लिया है और चिकन को भी हमने हल्का सा सौटे करना है। और इसके साथ ही हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ। अब इसके अंदर डाल देते हैं आलू, ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। अब इसके साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके साथ डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून नमक अभी डाल रहे हैं, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, 3 मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ले ली थी। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हरी मिर्चें और की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा। तो इस सारे मसालों को हमने भून लेना है अच्छे से। अब इसके अंदर डाल देंगे हम दही का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर दही ले लेना है और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, और उसके बाद इसको हमने इसके साथ भून लेना है। तो दही जो है अपना काफ़ी सारे पानी जो है इसमें रिलीज़ करेगा, जो कि हमने इसको चिकन को भी इसमें कुक कर लेना है और आलू भी इसके अंदर हमारे कुक हो जाएंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत ही ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा चलाकर कवर करके रख देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से कुक हो जाए और आलू भी जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको अब हम कवर करते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए कवर पे छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। जो है दही ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है अपना, तो इसके अंदर अब इसको हमने हिला लेना है। काफ़ी सारा पानी इसका रिड्यूस भी हो चुका है। अब चिकन जो है तकरीबन सारा ही कुक हो गया है। अब यहाँ पर हमने डाल देना है 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, और यहाँ पर डाल देंगे कुछ ये हरा मसाला और स्लाइस किए हुए टमाटर, 1 लेमन डाल देंगे स्लाइस किया हुआ। और इसको हमने कुक नहीं करना है, सिर्फ एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको हम अलग प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आलू अगर आपके गले नहीं हैं, कच्चे हैं, तो आलूओं को हम इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे और बाकी का सारा मसाला हमने निकाल देना है। और थोड़ा सा मसाला हमने थोड़े से ऑयल के साथ इसी के अंदर रहने देना है। तो ये बिल्कुल अलग नया तरीका है पुलाव बनाने का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है, क्योंकि झटपट से इससे इस तरीके से पुलाव भी बन जाता है हमारा और काफ़ी टेस्टफुल बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चिकन अलग कर दिया है मसाले के साथ, और आलू मैंने इसी के अंदर रहने दिए क्योंकि आलू अभी मेरे सख्त हैं। तो इसके अंदर अब डाल देंगे चावल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, हाफ़ केजी चावल लिए मैंने बासमती राइस से। इसको मैंने पौना घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारे चावल। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। चावल को ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना चावल जो है हमारे बिल्कुल टूट सकते हैं। हल्का सा एक दफ़ा चलाने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो इसको अब हमने ऑयल जो हमने छोड़ा था इसके साथ हमने मिक्स कर लिया है इसको, और अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। कप के साथ इसको मैंने नापा था तो 3 कप बने थे। अब मैंने पानी इसके अंदर डालना है 3 कप ही भर के, 3 से 4 कप मैंने पानी इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी, इसी कप का मैंने नाप लिया था चावल का और इसी कप से ही मैंने पानी ऐड कर देना है इसमें। तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी, 1 कप मैं बढ़ा कर ले रही हूँ।
और इसको फिर हमने मिक्स करके एक दफ़ा चलाकर और कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि वो हमने सालन में नमक ऐड किया था, यहाँ पर हम चावल के हिसाब से नमक ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए कवर करने के बाद पानी इसके अंदर थोड़ा सा रहता है नीचे, तो अब मैंने इसको ऊपर से डाल देना है। जो मसाला हमने निकाल दिया था चिकन का वो इसके ऊपर डाल देंगे हम, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने अभी रख देना है दम पर। तो यहाँ पर ये देखिए सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन का। आलू जो है नीचे हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके साथ इसका दम लगाएंगे चिकन के साथ, ताकि मसाले का फ्लेवर हमारे चावल के अंदर आ जाए। तो इसको मैंने इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटो का स्लाइस और डाल देंगे लेमन के स्लाइस, और ऊपर से आप गरम मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर मैं कवर लगा दूँगी। कवर पर दम लगाएंगे हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, क्योंकि सब कुछ हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। चावल भी हमारे काफ़ी कुक हो गए हैं। तो 5 से 7 मिनट के लिए दम दिया था मैंने इसको। अब यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सा धुआंधार सा हमारा ये चटपटा सा पुलाव जो है बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी से बन सकता है ये। तो आप जल्दी से जब बनाना चाहें पुलाव को तो इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो ये देखिए मज़ेदार सा पुलाव हमारा निकल चुका है। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें और एंजॉय करें, और मुझे कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।